मन उचाट हो जाता है और बड़ी बेचैनी प्रतीत होती है। क्या आप कृपा करके इसका कारण बतलाएंगे? और साथ ही इसका उपाय भी जानना चाहता हूँ। उत्तर: प्रेमी जी, अपने जीवन का सही लक्ष्य और उसके पहुंचने का प्रोग्राम ना बनने के कारण ऐसी हालत का सामना करना पड़ता है। सो निश्चय करके जानो। प्रश्न: महाराज जी, यदि ऐसा ही है तो वह अवस्था हर समय रहनी चाहिए, परंतु ये देखा गया है कि ऐसी अवस्था कभी कभी आती है। कृपा करके इसे समझाएं। महाराज जी उत्तर देते हैं, हाँ, ये मन बड़ा चालाक है। कोई ना कोई उम्मीद खड़ी कर ही लेता है और उसी आशा में अपने आप को लगाए रखता है। उसी आशा को पूर्ण करने की खातिर बड़े जोश के साथ उधेड़ बुन में लगा रहता है। इसी कारण पता नहीं चलता। वास्तव में इस शरीर में तीन गुण मौजूद हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो बुद्धि शांत होकर सब कुछ अनुभव करती है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो बुद्धि चंचलता को धारण करके संसारिक क्रियाओं में प्रवृत्त होती है और एक लम्हा भर शांति से नहीं बैठ सकती। जब तमोगुण प्रधान होता है तो ये अवस्था आ जाती है जैसा कि तुम्हारा प्रश्न है, अर्थात बुद्धि हर समय डामाडोल रहती है और बड़ी बेचैन महसूस होती है। आलस्य तथा प्रमाद की प्रधानता हो जाती है। ऐसा ही ये अद्भुत खेल माया चक्कर संसार है। तुमको चाहिए कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी का प्रोग्राम बनाओ और फिर कमर कसकर उस पर चल पड़ो, तो फिर इन सब अवस्थाओं से छुटकारा पा जाओगे। आगे प्रेमी प्रश्न करते हैं। प्रश्न: मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? महाराज जी उत्तर देते हैं, मनुष्य जीवन का ध्येय निर्भय शांति है, अर्थात ऐसी खुशी जिसमें तब्दीली का डर ना हो। ये तब ही हासिल हो सकती है जब जिस्म की खोज करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जावे। ये जीव अज्ञान की वजह से वास्तविक शांति की तलाश अपने अंदर करने की बजाय संसारिक पदार्थों में कर रहा है। क्योंकि संसार की सब चीजें नश्वर एवं क्षणिक हैं, इसलिए उनसे मिलने वाले सुख भी नश्वर एवं क्षणिक होने की वजह से दुख और अशांति का कारण बन जाते हैं। प्रश्न: महाराज जी, इस दुनिया में दुख क्या है? उत्तर: लाल जी, जिस वस्तु की ये मन इच्छा करता है एवं उसमें सुख प्राप्त करने की कल्पना बना लेता है, जब वह पूर्ण नहीं होती तो दुख का जन्म हो जाता है। अर्थात मन की चाह की अपूर्ण हालत का नाम ही दुख है। वैसे दुख का अपना असली स्वरूप कोई नहीं है। मन की कल्पना करके ही दुख है और मन की कल्पना करके ही सुख है। प्रश्न: महाराज जी, दुख का कारण क्या है? महाराज जी फिर उत्तर देते हैं, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण है। प्रश्न: असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? उत्तर: चाहे कोई गृहस्थी है या विरक्ति, असली सुख आत्म प्रायण होने से ही प्राप्त होता है। जो खुशी गमी से ऊंचा है। मालिके कुल का कानून सबके वास्ते बराबर है। जो सतमार्ग की तरफ जाएगा वह शांति को प्राप्त होगा और जो अभिमान वश होकर उपद्रव करेगा वह परम दुखी होवेगा। ये सार सिद्धांत है। प्रश्न: महाराज जी, व्यक्ति जब कुछ सुख का आराम थोड़ी देर के वास्ते महसूस करता है तो वह कहता पाया गया है कि मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। क्या यही वह शांति है या इसका भी कुछ और स्वरूप है? लाल जी, ये तो लोगों ने अपना मनपसंद नाम दे रखा है। तुम तो उसे असली शांति का नकली नाम कह सकते हो।
असली शांति शरीर में नहीं है, शरीर में तो सुख और दुख है। शरीर शांति का कोई ताल्लुक सुख और दुख से नहीं है, वह इनसे भिन्न वस्तु है। जब ये बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप चेतन सत्ता को जानकर उसमें लय हो जाती है, जिसके द्वारा ये शरीर प्रकाशवान है, तो ये अवस्था पूर्ण शांति कहलाती है। प्रश्न, महाराज जी, ईश्वर को मानने से क्या आराम मिलता है और ना मानने से क्या तकलीफ मिलती है? महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, ईश्वर के मानने से इंसान विकारी जीवन से बचकर गुणाचारी जीवन को अपनाता है और असली स्थायी शांति को हासिल करता है। ईश्वर को ना मानने से ये जीव संसारिक सुख दुख में फंसकर नित्य ही अशांत और अधीर रहता है। प्रश्न, महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या फर्क है? उत्तर, प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है और मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ छा जाता है। वहां तड़प नहीं होती। ये अवस्था वियोग और संयोग से रहित है, गर्ज और फर्ज से ऊंची है, हर्ष और शोक से न्यारी है। इसके विपरीत जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार से गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। मोह हमेशा स्वार्थवश होता है। संयोग में भी वियोग का भय लगा रहता है। अगर फर्ज करके दिखाई भी दे तो भी सूक्ष्म रूप से उसमें गर्ज छिपी हुई ही होती है। महाराज जी, परमात्मा से प्रेम कैसे होवे? ये अगला प्रश्न है। उत्तर, प्रेमी उस प्रश्न में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा हो जाता है। इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, संतों के संग से, सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहन अध्ययन करने से, उनकी कहनी, रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन पर उग जाता है। प्रश्न, बुद्धि क्या है? उत्तर, निश्चय करना। मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। प्रश्न, महाराज जी, बुद्धि वासना रहित कैसे होती है? उत्तर, शरीर वासना का समुंदर है, आत्मा वासना व कर्म से न्यारी है। बुद्धि शरीर को समझ रही है और इसकी वासना को भी समझ रही है। जब तक आत्मा को नहीं समझती, वासना रहित नहीं होती। जो साधन सत्पुरुषों के आत्म अनुभवता को प्राप्त करने के बतलाए हैं, उन्हें धारण करो, तब बुद्धि वासना रहित हो जाएगी। ओम राम सत्यम सर्वदा।